हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल टारगेट प्रैक्टिस बैच। टारगेट प्रैक्टिस बैच में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए बाल विकास और अभिज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर आए हैं जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। 1000 प्रश्नों का सिलसिला जारी रहेगा का नेक्स्ट भाग आप लोगों के लिए यहाँ पे हाजिर है। तो चलिए चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। आज का मेरा पहला प्रश्न है कि शिक्षक के समक्ष सबसे महत्वपूर्ण चुनौती क्या है। तो शिक्षक के समक्ष सबसे महत्वपूर्ण चुनौती यह होती है कि शिक्षा अधिगम प्रक्रिया को रुचिकर बनाकर छात्र के समझ को बनाए रखना। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ से अगला प्रश्न मेरा देखिए क्या है कि शिक्षक द्वारा दंड का प्रयोग निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में सर्वाधिक उपयोगी माना जाएगा। यह ऑप्शन नंबर ए में क्या है कि यह उत्तम छात्र अनुशासन उत्पन्न करने में सहायक हो, यह प्रेरणा युक्तियों के रूप में अत्यधिक प्रभावी हो, जो कि क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसका अधिकतम प्रयोग करके छात्र को पढ़ने में कम तथा दंड के प्रति तीव्र चिंता युक्त बना दिया गया हो, यह भी नहीं होगा। तो होगा कौन सा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा कि यह छात्रों में शिक्षा प्रभुत्व के प्रति सम्मान की भावना तथा अन्य वांछनीय आवृत्तियों के विकास में सहायक हो। ऑप्शन नंबर डी यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ शिक्षा दिया हुआ है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न मेरा देखिए क्या है कि यदि पढ़ाया गया कोई अध्याय कक्षा की छात्राओं की समझ में न आया हो तो अध्यापक या अध्यापिका को चाहिए कि वह क्या करे, उसे पुनः पढ़ाए, दोबारा पढ़ाने में समय बर्बाद न करे, छात्रों से कहे कि कुंजी से देख ले, ऐसा भय दिखा दे कि छात्र दोबारा प्रश्न ही न पूछ पाए। तो यहाँ से इसका सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए कि उसे पुनः पढ़ाए। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। व्यक्तित्व से क्या तात्पर्य है। आज का मेरा प्रश्न क्या है कि व्यक्तित्व से क्या तात्पर्य है। तो व्यक्तित्व से तात्पर्य रुचियों, योग्यताओं और क्षमताओं का विशिष्ट संगठन, बाह्य शारीरिक रंग रूप तथा बोलने की अच्छी क्षमता, ये क्या है, व्यक्तित्व के अंतर्गत आता है। और व्यक्तित्व जो है वो आधुनिक मनोविज्ञान का बहुत ही महत्वपूर्ण एवं प्रमुख विषय है। प्रत्येक व्यक्ति में कुछ विशेष गुण या विशेषताएं होती है जो दूसरे व्यक्ति में नहीं होती है। इन्हीं गुणों एवं विशेषताओं के कारण ही प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न होता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा कि रुचियों, योग्यताओं और क्षमताओं का विशिष्ट संगठन, बाह्य शारीरिक रंग रूप, बोलने की अच्छी क्षमता, उपयुक्त, सभी यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न मेरा क्या है कि आपको एक विचार गोष्ठी में जाना है तथा कक्षा में महत्वपूर्ण पाठ का अध्यापन भी करना है, तो आप क्या करेंगे। विचार गोष्ठी में नहीं जाएंगे या फिर किसी सहयोगी को पढ़ाने के लिए कहकर चले जाएंगे। विचार गोष्ठी के उपरांत आकर बच्चों को अतिरिक्त समय में पढ़ाएंगे। जब विचार गोष्ठी समाप्त हो जाएगा उसके बाद यदि जो टाइम बचेगा तब आकर पढ़ाएंगे। ऑप्शन नंबर सी में है। और डी में है विद्यालय से अवकाश ले लेंगे। तो इस स्थिति में आपको क्या करना है कि विचार गोष्ठी के उपरांत आकर बच्चों को अतिरिक्त समय में पढ़ाएंगे। ऑप्शन नंबर सी यहाँ से इसका राइट आंसर होगा। और इस बार से जो ऑनलाइन सीटेट का एग्ज़ाम संचालित होने जा रही है उसमें ऐसा नहीं है कि एकदम बहुत टफ क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसी प्रकार का आपको बाल मनोविज्ञान से रिलेटेड प्रश्न पूछा जाएगा। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का मेरा अंतिम प्रश्न क्या है कि कक्षा में पाठ पढ़ाते समय अचानक कोई छात्र प्रश्न पूछता है तो उस समय उस प्रसंग से मेल नहीं खाता है, तो आप क्या करेंगे। यानी कि जिस टॉपिक पे पढ़ाई चल रहा है
उससे रिलेटेड प्रश्न नहीं पूछा जा रहा है, किसी अन्य टॉपिक से प्रश्न पूछ देता है, तो आप उस समय क्या कीजिएगा? तो उस समय उस प्रसंग से जो प्रश्न मेल नहीं खाता है, तो आप पाठ समाप्त होने के बाद समाधान करेंगे, या फिर कक्षा में पठन पाठन के दौरान छात्र द्वारा विभिन्न प्रश्न पूछे जाते हैं, जो प्रश्न से संबंधित विषय से है उसका जवाब शिक्षक को दे देना चाहिए, और जो असंवैधानिक प्रश्न है तो उसे क्या कीजिएगा कि वर्ग के बाहर आप उसे समझा दीजिएगा। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि पाठ समाप्त होने के बाद समाधान करेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।